बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। एस्ट्रो तक में आप सभी सूधी जनों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति घर से लाने के पहले इन बातों को जान लीजिए, नहीं तो परेशानी और कष्ट बने रहेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन अवसर पर ज्यादातर लोग अपने घर पर गणपति लाते हैं ताकि उनके आशीर्वाद से जीवन में मंगल बना रहे। इस अवसर पर बप्पा के जो भक्त हैं उनकी मनमोहक प्रतिमा चुनकर घर में स्थापना करते हैं। जब भगवान गणेश की मूर्ति घर लाते हैं तो उनकी नियम निष्ठा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो गणेश जी का हर रूप मंगलकारी है और विघ्ननाशक भी है, लेकिन अपनी चाहत के अनुसार मूर्ति लेकर, मूर्ति घर लाकर अगर ये मूर्ति लाएंगे तो आपकी मनोकामना जो है वह जरूर पूरी होगी। गणेश जी की मूर्ति घर लाते समय आप केवल सुंदरता के अलावा इन चीजों को भी देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। घर के लिए बैठे हुए गणेश जी ही सबसे जो है वह शुभ फलदायी माने गए हैं। अगर आप बैठे हुए भगवान गणेश जी की मूर्ति लाकर पूजा करते हैं तो आपकी घर ना सिर्फ आपके यहाँ बरकत होगी बल्कि अस्थाई लक्ष्मी जो है, अस्थाई धन में भी लाभ होता है। हालांकि खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं गणेश जी की प्रतिमा अच्छी मानी गई है। यह सफलता और तरक्की की सूचक मानी जाती है। आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति घर लाएं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड की बजाय जो है या सूंड जो है वह बाएं यानी लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति को ही वक्रतुंड माना जाता है। दाएं यानी राइट साइड की ओर मुड़ी हुई मूर्ति की पूजा से मनोकामना सिद्ध होती है, लेकिन उस सिद्धि में थोड़ा समय लगता है। गणेश जी की मूर्ति में उनका वाहन चूहा जरूर होने चाहिए। इनके साथ ही गणेश जी के हाथों में एक दंत अंकुश भी होना चाहिए। गणेश जी के एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होना चाहिए, मतलब वह आशीर्वाद देते हुए दिखे, और एक हाथ में मोदक होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देवी देवताओं का आवाहन इसी रूप में किया जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर पर आराम करते हुए गणपति की मूर्ति घर लाते हैं तो इससे घर में सुख और आनंद बढ़ता है। इनकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट जो हैं वह दूर होते हैं और आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। आपको बता दें कि वहीं सिंदूरी रंग वाले गणेश जी की जो मूर्ति है वह समृद्धिदायक माने जाते हैं। ऐसी मूर्ति सिंदूरी वाले गणेश जी की पूजा गृहस्थ और व्यवसायियों को करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए घर में बाल गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करना चाहिए। यह जो है काफी शुभ माना गया है। इनकी हर रोज पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। वहीं नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा लाने से घर में लाने से आनंद ही आनंद और उत्साह के साथ उन्नति भी होती है। ऐसे गणेश जी की छात्रों को ध्यान रहे कि हर रोज पूजा करना उत्तम माना गया है। गणेश जी की मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा शुभ फलदायी मानी गई है। अगर यह शुद्धता के साथ बना हो तो और बेहतर है। ध्यान रहे कि अगर बाजार में यह उपलब्ध ना हो तो केमिकल वाली मूर्ति को ना लाकर धातु से बनी मूर्ति को घर में लेकर आना चाहिए। धातु से बनी हुई मूर्ति भी फलदायी होती है। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से पहले
ध्यान रखना चाहिए, या विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वहां आसपास उनकी कोई दूसरी मूर्ति न हो। लिखा है लिंगम द्वयम नार्चम, अर्थात आमने सामने मूर्ति होने पर नुकसान हो सकता है। वहीं गणेश जी की मूर्ति को घर के ब्रह्म स्थान अर्थात केंद्र में स्थापित करना उत्तम माना गया है। साथ ही ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड उत्तर दिशा की ओर हो तो यह फलदायी है। आप गणेश जी की प्रतिमा घर लेके आ रहे हैं इस पूजन पे, गणेश उत्सव पे, तो निश्चित रूप से इसका ख्याल रखें, यह आपके लिए फलदायी होगा। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।